तो बच्चों सबसे पहले हम आते हैं न्यू वर्ड्स में। फर्स्ट वन इज फ्लीस। फ्लीस मीन्स भेड़ के बाल। नेक्स्ट वन इज फॉलोड। फॉलोड मीन्स पीछे गया। एक्चुअली ये सेकंड फॉर्म में आया है पोएम में, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फॉलो, यानी किसी चीज़ को फॉलो करना या उसका पीछा करना। तो फॉलोड, 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 ये सेकंड फॉर्म में यहाँ पर आया है, पीछे गया। नेक्स्ट वन इज अगेंस्ट। अगेंस्ट मीन्स होता है के विरुद्ध। लिंगर्ड। लिंगर्ड मीन्स देर तक रुका रहा, ये भी सेकंड फॉर्म में आया है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लिंगर, देर तक रुकना। तो लैम्प मैरी का वेट करता रहा, उसके लिए रुका रहा। ओके। नेक्स्ट है पेशेंटली। पेशेंटली माने धैर्यपूर्वक। तो लैम्प एक्चुअली ही वेटेड पेशेंटली, तो उसने वेट किया मैरी का पेशेंटली, धैर्यपूर्वक। तो यहाँ पर पेशेंटली आया है। ओके। अपीयर। अपीयर मीन्स दिखाई पड़ना। नेक्स्ट वन इज लेड। लेड मीन्स सतह पर रखा, तो ये भी सेकंड फॉर्म में आया है। इसका फर्स्ट फॉर्म इसमें लिखा हुआ है, वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है ले, सतह पर रखना। ओके बच्चों, यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे एक जो वर्ड आया है पेशेंटली, इसका मतलब होता है धैर्यपूर्वक। ये एक्चुअली क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब को स्पेसिफाई करते हैं, जिसके साथ ही आते हैं। यानी यहाँ पर जो सेंटेंस आया था, एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट, यानी लैम्प जो वेट कर रहा था मैरी का, बहुत ही धैर्यपूर्वक वेट कर रहा था। यानी उसने वेट किया बहुत पेशेंटली। तो ये जो पेशेंटली वर्ड आया है एडवर्ब, ये एक्चुअली वेट वर्ब को स्पेसिफाई कर रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ब जिनके साथ ये आते हैं उनको स्पेसिफाई करते हैं, उनको उनकी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें एडवर्ब कहते हैं। राइट। नाउ क्वेश्चन एंड आंसर। द फर्स्ट वन इज व्हाट डिड मैरी हैव। मैरी के पास क्या था? आंसर इज मैरी हैड अ लिटिल लैम्प। मैरी के पास एक छोटा या नन्हा मेमना या भेड़ का बच्चा था। Next one is, what would you do if your pet follows you to your school? आप क्या करोगे यदि आपका पालतू जानवर यानी पेट आपको स्कूल तक पीछा करता है आपका? तो बेटा ये आंसर जो है वो आपको खुद करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की विल पर डिपेंड करता है। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन योर विल कि आप क्या चाहते हैं। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि मैं उसको अपने पास रख लूँगा तब तक जब तक पूरा क्लास ओवर नहीं होता या स्कूल ओवर नहीं होता। कोई कहेगा मैं उसको लंच में वापस कराऊँगा या कराऊँगी, जब लंच टाइम होता है तो घर वापस कराऊँगी या कराऊँगा। कुछ लोग कहेंगे कि मैं उसको जैसे ही मुझे फॉलो करते हुए देखूँगा, मैं उसको या देखूँगी तो मैं उसको वापस घर पे उसको छोड़ के आऊँगी या आऊँगा। तो इट इज़ डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स विल, तो ये आपको खुद ही आंसर देना है। ओके। नेक्स्ट वन इज़, Who turned Mary's lamp out and why? मैरी के मेमने या भेड़ के बच्चे को किसने बाहर कर दिया और क्यों? आंसर इज द टीचर टर्न्ड मैरीज लैम्प आउट। अध्यापक या अध्यापिका ने मेमने को या भेड़ के बच्चे को बाहर निकाल दिया क्योंकि इट वॉज अगेंस्ट द रूल हैविंग पेट्स इन द क्लास। क्योंकि पालतू जानवरों को कक्षा यानी क्लास में आना स्कूल के नियम के विरुद्ध होता है, इसलिए टीचर ने उसे बाहर कर दिया। क्लियर? नाउ कम टू वर्ड पार्ट। फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन इज डन फॉर यू। बच्चों, पोएम में सिमिलर एंडिंग साउंड वर्ड्स आते हैं, तो यहाँ पे इनकी एक्सरसाइज दी हुई है। तो उनको हम जब पोएम को पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, तो हमको पता चलता है कि सिमिलर एंडिंग साउंड वर्ड्स क्या हैं। तो यहाँ पे उनकी एक्सरसाइज करनी है। एक आपके लिए दिया हुआ है डे का प्ले। नेक्स्ट है बी, रूल। रूल यानी इसका राइमिंग वर्ड पोएम में आया है स्कूल,
तो यहाँ पर आएगा स्कूल। नेक्स्ट है सी, आउट। आउट का यहाँ पर सिमिलर एंडिंग साउंड वर्ड आया है, अबाउट। नेक्स्ट है डी, नियर। नियर का आया है appear, appear, ओके, तो यहाँ appear आएगा। ई, लेट। लेट का यहाँ पर आया है afraid। एंड आर्म। आर्म का यहाँ पर आया है harm। तो बच्चों ये है सिमिलर एंडिंग साउंड वर्ड्स, ये राइमिंग वर्ड्स हैं पोएम में। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज पूरी होती है।